हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जनता की आवाज़ आप तक में आज हम बात करेंगे 5 बड़ी खबर के बारे में। बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मुक्ति नगर गांव में उस समय हुई जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक समूह ने शुक्रवार रात गांव वालों के घरों में घुसने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि पास में मौजूद तृणमूल कांग्रेस सदस्य उन्हें बचाने आए और भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घायलों का सूरी में अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश भाजपा ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे के दौरान उसके 2 और कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके घरों पर हमले का भी दावा किया गया था। प्रदेश भाजपा की ओर से एक बयान में कहा गया है कि पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम में 22 वर्षीय बलराम मांझी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बेरहमी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के शक्ति केंद्र के प्रमुख विश्वजीत महेश की तृणमूल के गुंडों ने हत्या कर दी। इसके अलावा कोलकाता के जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रिंकू नस्कर के घर पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उत्तर 24 परगना के मीनाखा व बामनपुकुर क्षेत्र में लगभग 500 भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। जान बचाने के लिए यहां कई गांवों के भाजपा समर्थक घर छोड़कर भाग गए हैं। 2 दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि रविवार को चुनाव परिणाम आने के बाद से हुई हिंसा में कम से कम 14 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, जबकि 1 लाख के करीब लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। वहीं 2 और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के बाद मरने वालों की कुल संख्या जो है 16 हो गई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाल को बदनाम करने की भाजपा की साजिश करार देते हुए कहा कि हिंसा में जितने लोग मरे हैं उनमें से आधे तृणमूल के ही हैं। दूसरी बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के केस में मामूली कमी के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित ट्रेनों का परिचालन भी नहीं किया जाएगा। इस साल में यह पहला मौका है जब दिल्ली मेट्रो का परिचालन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद हुआ है। उधर यह चौथी बार है जब दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली और इनसे सटे यूपी के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में 17 मई तक लॉकडाउन के चलते सख्ती रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर अब घट रही है, मगर कोरोना के मरीज अभी अधिक आ रहे हैं। हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहे हैं, मगर मजबूरी में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान 26 अप्रैल तक 35% संक्रमण दर पहुंच गई थी और अब लॉकडाउन से अब संक्रमण दर 23% पर आ गई है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए यह मजबूत उपाय है, इसलिए 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे समाप्त होना था, लेकिन अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी कि 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तीसरी बड़ी ये खबर है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर सभी लोग अपनी मां को याद कर उसके लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी मदर्स डे के दिन अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। इस फोटो के साथ कंगना ने अपनी मां के लिए प्यार का इजहार किया। अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कंगना अक्सर कई फोटोज़ और वीडियोज़ फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मदर्स डे के मौके पर कंगना ने अपनी मां की जवानी के दिनों की फ़ोटोज़ शेयर की। इस शेयर करते हुए कंगना ने कैप्शन में लिखा, प्रिय माँ,
जब मैंने घर छोड़ा था तो मुझे नहीं पता था कि दुनिया अचानक इतनी अंधेरी हो जाएगी। कभी कभी घर पर कॉल करती थी तो पापा बहुत सारे सवाल पूछते थे, भाई बहनों ने हमेशा संदेह करते थे। आगे कंगना लिखती है, लेकिन जब भी आपसे बात हुई आप बेचैन होकर केवल एक ही बात पूछती थी, बेटा तूने क्या खाया, तेरे लिए कौन खाना बना रहा है, तुझे अपना खाना कहाँ से मिलता है। माँ, इन सब बातों से मेरे आंसू आ जाते थे। निराशा के दौर में भी मैंने हमेशा खुद को एक बात याद दिलाई, चाहे कुछ भी हो जाए, एक व्यक्ति है जो मुझे हमेशा प्यार करेगा और मेरी लड़ाई में और मुझे अपनी किस्मत बनाने में मजबूत बनाएगा। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे, आपकी छोटू। आपको बता दें कि बीते दिनों कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से ही कंगना परेशानियों से जूझ रही है। पहले उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, बाद में कंगना के खिलाफ टीएमसी नेता एफआईआर करा दी। कंगना ने भी अपने खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर होने के बाद जमकर भड़ास निकाली। कंगना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बंगाल हिंसा से जुड़े कई पोस्ट लगा रही है। इन पोस्ट के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के रिजू दत्ता ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब कंगना लगातार इस पर रिएक्शन दे रही है। दोस्तों, चौथी खबर यह है कि सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दे बातचीत से सुलझाएं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है कि इमरान इस समय सऊदी अरब की यात्रा पर है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत बकाया मुद्दा का समाधान बातचीत से करने के महत्व पर जोर दिया। क्राउन प्रिंस ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच हाल में बनी सहमति का भी स्वागत किया है। यह संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में बनी सहमति पर आधारित है। बताते चले कि भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को ऐलान किया था कि वे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम से जुड़े सभी समझौतों का कड़ाई से पालन करने के लिए तैयार है। इमरान की सऊदी अरब यात्रा के दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने का भी फैसला लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पांचवी सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति पर पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में कोरोना की ताज़ा स्थिति और इसके नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्रियों से बात की। बता दें कि प्रत्येक दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। आलम यह है कि ज़्यादातर राज्यों को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी देश में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के चलते देश में हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस वायरस को कैसे रोकथाम किया जाए, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए धीरे धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के काउंटिंग के समय भी ये कहा गया था कि अभी काउंटिंग न किया जाए क्योंकि कोरोना के बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक न मानी और इसे किया गया था। 29 अप्रैल को शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुई, फिर इसे 4 मई, 6 मई और फिर 10 मई यानी कि सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, आप इन सारे मामलों को किस प्रकार देखते हैं? आप जनता की आवाज़ आप तक के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और जनता की आवाज़ आप तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें
ताकि देश दुनिया की हर ताज़ा अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं।